मैं डॉक्टर अजय गंभीर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, नवजात शिशुओं के साथ काम करता हूँ और मैं सिविल सोसाइटी के साथ काम करता हूँ, जैसे वैक्सीन इंडिया होगी, न्यूबॉर्न फाउंडेशन। आज का जो प्रोग्राम गौतम फाउंडेशन ने किया है बहुत ही सराहनीय है और ऐसे इनिशिएटिव हमारे देश में होने चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, इक्वालिटी की, मेल और फीमेल में, लेकिन इन्होंने जो आज लिया है कि एक जो थर्ड सेक्स होता है उसके साथ हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उनको हमें अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है। वो कोई हैंडीकैप नहीं है, तो इन लोगों का ऐसा इनिशिएटिव उनको प्यार से रखना है, उनको कैसे करना। अभी मैं विदेश में था, इसको आजकल ज़ीरो सेक्स बोलते हैं, यानी कि मेल, फीमेल और ज़ीरो सेक्स। वो भी उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं, उतने ही हार्ड वर्किंग होते हैं जितने कि हम होते हैं। दूसरा जो उन्होंने मुद्दा लिया है कि डिफरेंट एबल का, जिसको डिसेबल पहले बोलते थे, आजकल डिफरेंट एबल बोलते हैं या स्पेशल केयर चाइल्ड बोलते हैं, कि वो बच्चे आजकल देखो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, अपने आईएएस में जा रहे हैं, नेता बन रहे हैं। उनको अपनी लाइफ में, चाहे मेरा बच्चा चाहे आपका बच्चा हो, उनको अपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, उनके पोटेंशियल को समझना है और आगे ले जाना। मेरे को लगता है ऐसे इनिशिएटिव बहुत हैं, होने चाहिए। ये वार्तालाप होना चाहिए सिविल सोसाइटी की तरफ से और एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए जिसको एडवोकेसी ग्रुप बोलते हैं, कि सरकार अच्छी से अच्छी पॉलिसी उनके लिए बना पाए। धन्यवाद। Hello, my name's William and I'm from Britain, and it's an honour to be here at the One Chance India Foundation. I'm very excited to see the dancers today, and I'd like to say thank you to the Sri Gotham Foundation for their support. तो मेरा नाम मनोज कुमार व्याग्र है, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ वन चांस इंडिया, जो हमारा शो होने जा रहा है। ये अपने आप में एक अनोखा शो है जो पहले कभी इंडिया में नहीं आया। ये स्पेशल शो है जो कि हमारी स्पेशली एबल चिल्ड्रंस के लिए रहेगा, पार्टिसिपेंट्स के लिए रहेगा, और इस शो को ऑर्गेनाइज हमारी श्री गौतम फाउंडेशन कर रही है। आज 19 मार्च को हमारी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके लिए आप लोग आए हुए हैं। ये हमारी श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम में हो रही है और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्हें हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम अपने शो का आगाज़ कर सकते हैं, और एक मौका हमें भी मिलेगा लोगों की सेवा करने का, और एक मौका पार्टिसिपेंट्स को भी मिलेगा कि वो आएँ और इस शो को एक सक्सेस बनाएं। थैंक यू। नाम मोहित मिश्रा है और मैं क्रिएटिव एंड मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ वन चांस इंडिया प्रोडक्शन का। वन चांस इंडिया प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज़र टीम है जो ये शो ऑर्गेनाइज कर रही है, एंड श्री गौतम फाउंडेशन इज़ द मेन इन्वेस्टर ऑफ द शो। ओके, सो बेसिकली शो का हमारा पर्पस ये है कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो नॉर्मल लोगों से ख़ुद को थोड़ा अलग समझते हैं, उनको एक मंच देने का, एक प्लेटफॉर्म देने का जहां वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके। ये किसी के लिए सहानुभूति नहीं है, बट एक मौका है कि वो अपना टैलेंट शो करें। जी, मैं वेलकम करना चाहूँगा कोहिना चौहान जी का, जो कि संजना सिमोन जी की तरह, डॉक्टर संजना सिमोन जी की तरह ही ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एंड जो गरीब ट्रांसजेंडर होते हैं उनकी मैरिज में और सोशली एंड जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं उनको हेल्प। श्री गौतम फाउंडेशन श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम के सभी साथी को जोरदार तालियों से अपना स्वागत करें। अरे चालू नहीं करना जो का श्री गौतम फाउंडेशन एंड वन चांस इंडिया प्रोडक्शन की तरफ से हमारे बीच में उपस्थित श्री घनश्याम गुप्ता ज्वेलरी जी, जो कि प्रधान जी हैं यहाँ के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम के। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर नरेश कुमार जी का, जो राष्ट्रीय मंत्री हैं श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम के, और साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं बाय प्रोफेशन। मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा श्री डॉक्टर अजय गंभीर जी का, जो यहाँ पे उपस्थित है मंच पे हमारे साथ। मैं स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पे डॉक्टर संजना सिमोन जी का, जो ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट है, ऑल ओवर इंडिया में घूम के वो ट्रांसजेंडर से राइट्स के लिए फाइट करती है, उनको प्रोवाइड करती है वो चीज़ें जो उन्हें चाहिए होती हैं। यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर रसी गुप्ता जी का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि हैं, जो कि 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, और देश भर में 100 से ज़्यादा जो कवि हैं उनको तैयार कराए हैं। उनका स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच में रीवा खान जी हैं, जो कि वन चांस
में स्वागत है एज ए स्पॉन्सर। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो के जज विनोद ठाकुर जी का, जो कि 2010 में 2014 में से मिलेंगे, लेकिन हम वो मंच एक चांस उन लोगों को जरूर देंगे जिनके लिए शो आ रहा है, स्पेशली एबल और जो गरीब जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जिनके पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जो सोशली बैकवर्ड है, उनके लिए, साथ ही साथ जो हमारी डॉग कम्युनिटी है, जो हमारी बहुरी कम्युनिटी है, उनके लिए। एंड इस शो को ऑर्गेनाइज जो कर रही है वो वन चांस इंडिया प्रोडक्शन कर रहा है, जिसके जो ऑनर है इस शो के को प्रोड्यूसर भी हैं श्री मनोज चौधरी जी। मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा मंच पे। वन चांस इंडिया प्रोडक्शन से मनोज चौधरी जी। ये शो हमारा स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 21 डिसेबिलिटी से जो लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो बच्चों की अपलिफ्टमेंट के लिए, तो हम प्रोसीड करेंगे इसी 2 मंथ्स में जुलाई टू अगस्त सितंबर और ओवर इंडिया में से ऑडिशंस रहेंगे। इसका प्लान मैं मीडिया के साथ ऐसा पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है, नीतीश जी साहब ले सकते हैं, वो डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। गौतम फाउंडेशन के माध्यम से इतना बड़ा कार्य उन्होंने अपने कंधे पर लिया है और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो सारी टीम इस अच्छे कार्य के लिए जुड़ी हुई है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है। जब पहले बात होती थी ना डिसेबिलिटी की, डिसेबिलिटी से स्पेशली एबल जो शब्द का चुनाव हुआ, उसके पीछे पता कारण क्या था? क्योंकि जिनको भगवान ने संपन्न बनाया वो तो सोच से हो गए डिसेबल। मेरी बात को समझ रहे हैं? और जिनको भगवान ने कुछ कमी छोड़ दी, उसकी एक सेंस एक्स्ट्रा काम करती, पता है आपको? तो वो तो अपना कार्य करने के लिए समाज के बीच में आके अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मगर जिनकी सोच डिसेबल है, मेरी बात समझ रहे हैं, वो लोग फिर लोगों का सम्मान नहीं करते, आगे नहीं आने देते। उन लोगों की सोच को बदलने की जिम्मेदारी गौतम जी ने अपने कंधे पर ली है। तालियां। और मेरी पूरी टीम वाइफर के साथ गौतम फाउंडेशन के माध्यम से सुनील बंसल जी भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मैं और मेरी टीम तन मन धन से भाई साहब का पूरा समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरा प्रोफेशन है, वैसे मैं प्रोफेशनली डांसर हूँ। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने बहुत सारे शोज किए हुए हैं। नेक्स्ट बॉलीवुड सीजन 6 का मैं फाइनलिस्ट हूँ, इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 2 का मैं फाइनलिस्ट हूँ। और इसके अलावा जो अभी मैं देश की सेवा में लगा हुआ हूँ और पिछले 2 साल से मैं नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये शो का जो मैं शो के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे टीवी शोज होते हैं, सिंगिंग शोज होते हैं, डांसिंग शो होते हैं, लाफ्टर शो होते हैं। तो उन शो में भी ऑडिशन देने के लिए जाते हैं हमारे जैसे कंटेस्टेंट, बट कहीं ना कहीं टीवी शो वाले क्या करते हैं कि हमारे जैसे कंटेस्टेंट में बहुत अच्छा टैलेंट रहने के बावजूद भी उसको ऐसे सिंपैथी देके और थोड़ी टीआरपी लेके उसको बाहर किनारे कर देते हैं कि विनोद जी या मेरे साथ हो रखा है। बट ये जो हमारा शो है और ये हम लोगों ने मिलकर एक यही चीज प्लान किया कि क्यों ना एक ऐसा शो बना दें कि उसमें परफॉर्मेंस ही हमारे जैसे कंटेस्टेंट करें, ना किसी सिंपैथी की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, सिर्फ वहाँ पे टैलेंट देखा जाएगा। और सारे जितने भी प्रोडक्शन हैं, जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, उन सबके लिए भी एक मिसाल होगी कि आप जिसको सिंपैथी के तौर पे बुलाते थे, आज वही लोगों ने मिलकर एक पूरा रियलिटी शो हिट कर दिया और उन सारे शो पे बड़े लेवल पे शो कर दिया। तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए कि हम लोगों को सबसे पहले एक सिंपैथी देना छोड़ दो। ये एक टैलेंट शो है, जिसका अच्छा टैलेंट रहेगा वो आगे बढ़ेगा। एक जज के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक, मुझे भगवान ने ये कंडीशन दी है, मैं इस कंडीशन को खराब नहीं मानता। जहाँ तक मेरे आज दोनों हाथ और दोनों पैर होते तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। आज इस भगवान ने मेरी बॉडी लैंग्वेज जो बनाई है, जो मेरे को बॉडी कंडीशन दी है, उस कंडीशन के जरिए आज मैंने एक एक्स्ट्रा लेवल का एक टैलेंट क्रिएट किया है, मेहनत की है और आज मैं वो आप लोगों तक दिखा पाया हूँ और आज पूरी दुनिया मेरे को विनोद ठाकुर नाम से जानती है। तो बस आपसे एक यही उम्मीद है कि आप लोग ये शो को फुल मजे से देखना और
होती कि यार उसमें बैठ नहीं है, उसमें सिंपैथी दिखा दो, सिंपैथी नहीं दिखानी, उसके टैलेंट को देखना। अगर उसका टैलेंट अच्छा लगेगा तो आप लोग उसे वोट करना, अदरवाइज सीखने का मौका ये हमें सीखना है। या तो कोई जीतता है या कोई सीखता है, हारता कोई नहीं है। लास्ट में मैं आप एक ही चीज कहना चाहूंगा, खाटू नरेश की नमस्कार। और मैं वंचांस इंडिया का काउंसिल का धन्यवाद करता हूं और जितने भी हैं सभी का धन्यवाद। थैंक यू। शो के बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ ठीक, खड़े बताइए। विनोद जी ऊपर खड़े करो। मैं डांस के बारे में जो भी है कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो भी है रेडिकल वगैरह भी है, तो उनको भी चांस का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है उनको चांस मिलेगा। जितने भी मेरे भाई हैं छोटे हो क्या बड़े हो, सबको चांस का मौका मिलेगा। और कम बोल रहे हैं आप। जय श्री श्याम। एक बार मंच वाले भी सभी अगल बगल वालों को, जितने प्रेस वाले हैं, सब एक दूसरे को जरा साथ वालों को बोलेंगे जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। देखिए, नर सेवा नारायण सेवा, और ये जो मंच की जिसकी शुरुआत खाटू श्याम दिल्ली धाम में भाई सुनील बंसल जी मेरे 25 साल पुराने मित्र हैं। ये वो शख्सियत है, चाहे हमारा कृष्ण इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, चाहे हमारा खाटू श्याम दिल्ली धाम जिसमें लगभग आज 15,000 परिवार ट्रस्टी हैं, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 40 लाख लोग भक्त यहाँ एसोसिएट, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के अंदर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म जो कि सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है खाटू श्याम के अंदर, हम सब और हमारी सब जो टीम है, आज भाई सुनील जी का जब इन्होंने मेरे को फोन किया कि आज मैंने प्रोग्राम रखा, इतना सुंदर शुरुआत हम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं बहुत सी संस्थाएं एनजीओ चलाते हैं। रोहिणी के अंदर नो टैक्स क्लाइंट्स के नाम से हमारा 15 साल पुराना एक क्लाइंट आश्रम है, उसके अंदर अक्सर बच्चे कहा करते हैं, तो एक स्लोगन लिखते हैं ऊपर, जिसके अंदर क्लाइंट्स बच्चा कैंडल बना रहा है, और वो लिखता है कि ये कैंडल बनाने वाला कौन है? बनाने वाले हम हैं, और ये जो कैंडल उन लोगों को जिसको भगवान ने 2 आंखें दी हैं, यदि अंधेरा कभी होगा तो इससे रोशनी होगी। तो ये रोशनी किसने दी? देखिए, अभी विनोद पांडे जी है, विनोद ठाकुर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि विल पावर से ऊपर कोई चीज, कोई वस्तु नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, किसी का कोई विजन नहीं है। विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है विनोद ठाकुर जी की तरह, और ये हमारे छोटू दादा मेरी आवाज सुन रहे हैं? बोलो जय श्री श्याम, बोलो। नहीं, मजा नहीं आया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो जब इस तरह के लोग एक अक्सर, क्योंकि हम लोग बहुत सी संस्थाएं चलाते हैं, तो अक्सर ये कहा करते हैं कि व्यक्ति और जानवर में बहुत सी चीजें सिमिलर है। मेरी बात ठीक हो तो ताली बजा के परंतु जो व्यक्ति स्वयं को छोड़कर, परिवार को छोड़कर समाज के लिए कहीं न कहीं समय लगाता है, कहीं न कहीं सोचता है, उसके लिए खाटू श्याम बाबा, ईश्वर, भगवान सभी सोचते हैं, उसी व्यक्ति को इंसान के अंदर लोग भगवान के दर्शन करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सुनील भाई, डॉक्टर नरेश गुप्ता जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, और विनोद ठाकुर जी ने जो एक बात रखी है, ये जो खाटू श्याम दिल्ली धाम है, इसे लोग
बेटे दुनिया का 8वां युवा बोलते हैं। प्रतिदिन लगभग 50,000 से 1 लाख व्यक्ति यहाँ दर्शन करने जब आता है और संडे को 4 से 5 लाख भक्त जब यहाँ आते हैं और उनको लगता है कि मैंने 50 रुपए में एक छोले भटूरे की प्लेट खाकर अपनी संतुष्टि कर ली, और जब 10 लोग 500 रुपए में खाना खाकर ले जाते तो उनको लगता है कि हमें खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद भी मिला और साथ में एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिला। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच है खाटू श्याम दिल्ली धाम। आपने जो आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सुनील भाई, मैं इतना ही आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार, कहीं भी किसी अप्रोच की, किसी प्लेटफॉर्म की, कहीं भी कोई भी सहायता है, अपना रोहिणी के अंदर अगर से इंटरनेशनल 500 बेडेड हॉस्पिटल के भी रनिंग में है। डॉक्टर नरेश गुप्ता जी हमारे HOD हैं उसके अंदर, फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर। और आपको कोई भी कंपटीशन ये करना है, उसके लिए स्थान चाहिए, उसके लिए आपको कोई मीटिंग करनी है दिल्ली के अंदर, तो दिस इज दी प्रोमिनेंट प्लेस, खाटू श्याम दिल्ली धाम। आपसे कभी भी कोई भी चार्ज नहीं लेगा, आप एकदम अपनी प्रोग्राम को गणेश जी बोलो खाटू श्याम की। दूसरा ये मानना है, अभी बेटे विनोद ठाकुर ने बात बड़ी अच्छी कही, क्योंकि वी शुड कंपेयर, संस्थाएं तो बहुत कार्य करती है। आज हमारा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, बड़े बात सुनो, इधर 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 आपके काम की चीज है। दिल्ली में आज 400 हॉस्पिटल है, अग्रसेन इंटरनेशनल और हमारा पंजाबी बाग के अंदर जो हॉस्पिटल है, ऐसे 2-3 हॉस्पिटल एक हो गए। अक्सर कंपैरिजन बता रहा हूँ मैं, क्या बोला कि उनका उद्देश्य, उनका एक ही उद्देश्य है 100% प्रॉफिट कमाना। किस लिए बनाया हॉस्पिटल? कि हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है और पैसे कमाने हैं। और अदर साइड आइए, अगर सर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आए तो उसका 100% विजन क्या है कि हमें प्रॉफिट नहीं कमाना और सब चैरिटी के अंदर लगाना। कितना फर्क है? अब उसका कंपैरिजन में बता रहा हूँ, उसका आउटपुट बता रहा हूँ। एक पेशेंट जिसको हार्ट का पेन हुआ, गैस्ट्रिक पेन हुआ, यदि वो हॉस्पिटल में जाएगा तो जो 400 हॉस्पिटल है वहां पे 100% उसको स्पेंड डालना ही डालना है, क्योंकि उसका विजन क्या है? प्रॉफिट कमाना। परंतु यदि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल अग्रसेन इंटरनेशनल, अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में भी जाएगा, यदि उसको आवश्यकता हो तो डलेगी, नहीं तो नहीं डलेगी। ये बात सीधी सीधी विनोद ठाकुर जी ने जो बात रखी कि जब आप लोग उस जन सीमा पर पहुंचते हैं, उस समान वाले प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, तो वहां कोई न कोई कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से प्रेशर आकर उसको भाग कर दिया जाता है और रियलिटी को छुपा दिया जाता है। उसको रिमूव करने के लिए हमारे सुनील बंसल जी और हमारे डॉक्टर नरेश गुप्ता जी ये मिलकर आपस में इस तरह का समन्वय बनाए और इतना बड़ा जनसमूह, इतना बड़ा समाज का समर्थन सदैव आपके साथ है। मैं इतना ही कहूँगा, किसी प्रकार की कहीं भी कोई भी जरूरत है, पूरी संस्था आपके साथ है। बोलिए जय श्री श्याम। और सुनील जी, अब आप क्या करते हो? ना गौतम फाउंडेशन तो है ये, एक तो जो है ना, ये गौतम से हम कहीं और पहुंच जाते हैं। हाँ, इनके बेटे का नाम गौतम है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपने शुरुआत की है, इसको अब आपने ट्रेन के अंदर इसमें डीजल डालते रहना। हाँ, ऐसा नहीं हो कि स्टेशन में खड़ी कर दी और उसको हम ढूंढ लेंगे वो गाड़ी कहाँ गई। मेरा आपसे निवेदन, इतना अच्छा कार्य आप करेंगे, हम सब लोग साथ हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आगे से हट जाओ, पाप चढ़ेगा। भैया आगे से नहीं, भैया आगे से।
आपकी ओर से कुछ बेटे मैं अभी ये बोल ही तो रहा था, ये तो बहुत अच्छा नर सेवा नारायण सेवा का काज है और इस तरह के जो लोग कार्य करते हैं ना उनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। मैंने अभी भी यही बात रखी है कि खाटू श्याम दिल्ली धाम जो जिसे लोग दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, यहाँ इस तरह की जो शुरुआत की है, हमेशा किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग इस संस्था को होगा उसमें खाटू श्याम दिल्ली धाम उनकी पूरी हेल्प करेगी। ओके जी, थैंक यू। जब मैं खुद एक डांसर हूँ और मैंने खुद ऑडिशंस किए और जब मैंने ऑडिशंस किए तो मैं बहुत सारी चीज़ें फेस करता था, ठीक है, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें लाइनों में मैंने धक्के खाए उस तरीके से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी क्योंकि प्रमोद भाई विनोद भाई काफ़ी टाइम से मेरे से अटैच है, इनके साथ में भी गया हूँ। काफ़ी लोग मतलब जो हैंडीकैप है 21 टाइप के लोग जो कैटेगरी 21 टाइप की उस सभी के लिए ये वन चांस इंडिया है। 21 टाइप के लोग हैं और बहुत कुछ उन्होंने मतलब इतना फेस करते हुए मतलब इस इंडस्ट्री को जो डांस की इंडस्ट्री है तो उनके लिए मौका हर किसी के लिए नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल होती है उनके लिए कि लाइन में रखना हर चीज़ के लिए। तो हम जो है अगर मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, ये सभी मिलके सभी को करना पड़ेगा। ये वन चांस इंडिया आप और हम सभी के लिए, इसमें हमारी प्रोडक्शन टीम और सारे लोग मिलकर इसको जो बना रहे हैं उसमें सभी का हाथ है। बंसल जी हैं हमारे, सुनील बंसल जी, श्री गौतम फाउंडेशन जिन्होंने इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया और मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो बस यही है कि सभी अगर आप और हम मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेस करते हैं तो ये जरूर होगा। ओके, श्री गौतम फाउंडेशन से और मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया वालों को यही कहना चाहता हूँ आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से, क्योंकि आप हमारे कहने पे आप यहाँ आए और आपको ऐसा लगा कि भाई कुछ ऐसा शो आ रहा है जो एक ऐसे बच्चों के लिए जो एक स्पेशल बच्चे हैं जिन बच्चों की तरफ कोई बंदा देखता नहीं है, ऐसा ही भावना से देखते हैं कि भाई ये विकलांग है, कि रोडों पे देखते हैं कि भाई बच्चे भीख मांग रहे हैं, ठीक है, दया भाव से देखते हैं उनको। लेकिन हम जो ये वन चांस इंडिया के माध्यम से जो शो लेके आ रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों को जो हमारे माइंड में चलती है कि ये विकलांग है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हम इन सब चीज़ों को दूर हटाना चाहते हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई ये जो बच्चे हैं, ये भगवान जो है ना, भगवान अगर किसी से एक चीज छीनता है तो उसको 4 चीजें अलग से वो देता है। जो मेरा मानना है कि भाई इनके अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट होता है कि भाई जो कुछ भी करना चाहते हैं ये उसको मतलब ऐसे करना चाहते हैं कि उसके अंदर ये एकदम निपुण हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे थोड़ा यही कहना चाहता हूँ कि ये जो शो है मेरे पास मोनू लेके आया, ठीक है, क्योंकि मैं काफी टाइम से एक ऐसा शो लेके आना चाह रहा था कि भाई जो हम एक ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए बनाएं। तो मोनू से मेरी काफी टाइम से बात चल रही थी, तो मोनू ने कहा कि भाई हम मेरे पास एक ऐसा प्लान है। तो मैं कहा कोई बात, मैं कहा ऐसा है इसके अंदर कोई भी किसी भी चीज की जरूरत है हम इसको पूरा तो हम अपने बलबूते पे ही करेंगे, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब मोनू ने मुझे कहा कि हम इस शो को एक बहुत बड़ा शो बनाना चाहते हैं, मैंने कहा अगर बहुत बड़ा शो बनाना है तो उसके लिए आप जैसे मीडिया वालों की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही आप लोग इस शो को बड़ा कर सकते हैं और मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप इस शो के लिए आप अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, इसको पूरी इंडिया में ऐसा फैला दें कि हर बच्चे की जुबान पर, हर बड़े की जुबान पर वन चांस इंडिया, वन चांस इंडिया, वन चांस इंडिया। आप सभी का धन्यवाद। और मेरे साथ जो मेरे साथी बैठे हैं, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर गंभीर और ये विनोद ठाकुर जी, मनोज चौधरी, मनोज जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया था और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया था जो आप इस प्रोग्राम पे आए। धन्यवाद। उस विनर वाले टाइम के साथ अपने होम स्टेट जाएं और वहाँ पे वो अपना जीविका बहुत अच्छे से जी सके, जो पहले फर्क आया शो के यहाँ। तो हमारी कमिटमेंट है वो कि हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है बंसल जी, मोनू जी और मनोज जी बहुत अच्छे बता सके।
सर इसका कोई पेज वगैरह बना रखे हैं आपने सोशल मीडिया पे वगैरह फॉर्म वगैरह आपने? मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वन चांस इंडिया के नाम से एक रिश्ता है ना, और आप वन चांस इंडिया के नाम से हमारे साइट कुछ कहना चाहते हैं विनोद जी आप? हम आप सब चीज़ें शेयर कर कुछ कहना चाहते हैं? आप पूछिए, मैं तो बोलने के लिए हाँ, तो ये सबसे पहले आपके लिए यही क्वेश्चन है कि एक जब जजमेंट किया जाता है तो क्या चुनौती रहती है, किस तरीके थोड़ा आप उसको बताएं कि आप कैसे जज करते हैं? देखो, जजमेंट जब एक जज बैठता है तो वहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंटों के लिए एक सिंपल खत्म हो जाती है। जो भी कंटेस्टेंट आएंगे, सिंपल सी बात है, मेरे ये सारे कंटेस्टेंट बराबर रहेंगे। कोई भी किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पाँव में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली वो प्रॉब्लम को छुपा के अपने नए टैलेंट को लेके आएगा मेरे पास। तो मुझे अंदर उसके अंदर की कमी को नहीं देखना। वो जैसे हाथ नहीं होने के कारण वो उस हाथ के काम को कैसे कर पा रहा है, मुझे ये चीज देखना है। अब डांसिंग में क्या होता है, मेरे दोनों लेग्स नहीं है, मैंने बिना पैरों के अपने हाथों पे डांस किया है। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पैरों की कंडीशन नहीं देखी, उसमें क्या है, मैंने डांस के टैलेंट को देखा है क्या कि मैंने हाथों से कैसे डांस किया है। तो सेम वही चीज रहेगा कि किसी के पैर नहीं है, वो हाथों पे कैसे डांस करेगा, किसी के हाथ नहीं है, वो पैरों पे कैसे डांस करेगा और हाथ की भूमिका भी निभाएगा। तो मेरा जजमेंट यही रहेगा कि सबको एक बराबर जजमेंट देना और ट्रू जजमेंट देना। छोटू दादा, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या योगदान रहने वाला है, थोड़ा आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? क्या वन चांस में ठीक है। मोनू जी, अभी लोग कितने लोग जुड़ चुके हैं? अगर अभी आपने जो वन चांस इंडिया प्रोडक्शन है उसमें हमारी जो पूरी टीम है वो तो मतलब मेहनत कर रही है, और बलचर जी के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कितने आवेदन आ चुके हैं, अगर कुछ ऐसा बताना चाहिए? देखिए, अभी तो जैसे कि हमारे पास में जैसे कि अभी बताया मैंने कि स्पॉन्सरशिप हमें मिली है अभी, ठीक है, और भी हम पे आ रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में हमारा भी बिल्कुल आज ये हमारा पहला स्टार्टिंग हुआ है, इससे अब हम आज धीरे धीरे इसको लॉन्च करते रहेंगे अभी। हाँ, तो फॉर्म की जो प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन रहेगी? और सब देखिए, ऑनलाइन भी ऑफिस चलेंगे इससे और ऑफलाइन भी होगी। पहले ऑनलाइन ही चलेंगे फिर ऑफलाइन। देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा टैलेंट दिखे तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चीज मीडिया का माध्यम यही है कि हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि हम एक ऐसा शो लेके आए हैं जो कि डिफरेंटली एबल पे है। तो आपके नियर बाय पड़ोस में हर एरिया में कोई एक डिफरेंटली एबल रहता है, उसको आप बता सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं होगा तो वो 4 डिफरेंटली एबल लोगों को बताएगा। तो इससे क्या रहेगा, कोई भी टैलेंट छूटेगा नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे करके चीजें वायरल होती चली जाएगी। और दूसरा ये कि फेसबुक, यूट्यूब, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मेरे खुद इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं, 20-20 मिलियन व्यूज आते हैं। तो हम लोग इंटरव्यू के द्वारा, आज जो मीटिंग हुई है और कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके द्वारा हम लोग इसको प्रमोशन करेंगे। और जितने भी ग्रुप हैं, एनजीओ हैं, सबसे मेन हमारा टारगेट रहेगा कि हर सिटी के एनजीओ जो भी डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं उनको हम अपने साथ में जोड़ेंगे और हर सिटी में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हम लोग रखेंगे जो कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बात और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रमोशन हो जाए। तो ये करेंगे। खाटू धाम में और वन चांस इंडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आने का मौका मिला। हमारे साथ आज देश के 3 बड़े कवि भी हैं, मैं उन्हें भी चाहता हूँ कि वो भी मंच पर आ जाए मेरे साथ। सुश्री मंजू साकिया जी, संजय शाह जी और के राजस्थान जी से 4 पंक्तियों को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये 4 पंक्तियाँ विशेष रूप से आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये आपके काम की पंक्तियाँ हैं। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ कि प्रतिभा को ढूंढ करके मंचों पे ला रहे हैं, प्रतिभा को ढूंढ करके मंचों पे ला रहे हैं, वन चांस इंडिया द्वारा ऊपर उठा रहे हैं और गौतम सी बुद्धि पाकर श्री गौतम फाउंडेशन दिव्यांग बालकों को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आप सबके लिए कि कंटक पथ पर पाँव
पाँवों में ठहराव नहीं लाएंगे हम, कंटक पथ पर पाँवों में ठहराव नहीं लाएंगे हम, कभी किसी के प्रति मन में अलगाव नहीं लाएंगे हम, और सभी चाहते सूरत बदले, बदल नहीं सकती तब तक जब तक खुद के अंदर ही बदलाव नहीं लाएंगे हम, जब तक खुद के अंदर ही बदलाव नहीं लाएंगे हम। और होली बिल्कुल फ्री है। मैंने तो मंजू जी से पूछा, मैंने कहा मंजू जी मार्केट में नया आईफोन आया आपने लिया? तो मंजू जी बोली नहीं, उतने पैसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली, जिससे बात करना उसके घर चली जाती हूँ, सस्ता भी पड़ता है, चाय नाश्ता भी हो जाता है। कविता को बहुत आगे लेकर के जाएगी। और दो पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूँ कि कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवत्ती कहलाएगी, अरे अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। वाह वाह बोलो रे, जो एक्सपायर हो जाएगी ना मंजू साइकिल जो सर्वप्रथम आप सभी का आभार करते हुए श्री गौतम फाउंडेशन और वन चांस इंडिया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उनकी इस प्रयत्न की, इस कोशिश की देश और दुनिया के टैलेंट को आगे ला रहे हैं। चार पंक्तियों के साथ शुभकामनाएं पहुंचाने की कोशिश करते सुनिएगा। कि हर एक विधा को मिलता सारांश इंडिया में, हर एक विधा को मिलता सारांश इंडिया में, अनगिनत तरह का होता है डांस इंडिया में। टैलेंट दिखाना है घर जग को चले आओ, टैलेंट दिखाना है घर जग को चले आओ, गौतम फाउंडेशन संग वन चांस इंडिया, फाउंडेशन संग वन चांस इंडिया में। तो वन चांस इंडिया गौतम फाउंडेशन को बहुत बधाई देती हूँ। और मैं देख रही हूँ सारे हमारे पत्रकार बंधु हैं और आप भी लोग हैं जो हर बात को दुनिया के देश से कोने कोने पहुंचाते हैं, तो आप लोगों के सम्मान में कुछ क्या पढ़िए सुनिएगा कि अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ, क्या बात है? अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ और चाहतों की आरज़ू है हर तरफ। ना मेरा कुछ भी रहा मुझ में सनम, ना मेरा कुछ भी रहा मुझ में सनम, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वन में छा जाएंगे, भक्ति दिल से कभी तुम करो तो सही, भक्ति दिल से कभी तुम करो तो सही, बिन पुकारे ही शाम मेरे आ जाएंगे, बिन पुकारे ही शाम मेरे आ जाएंगे। और कल लिखता हूँ मुझे जैसा कहा कि मैं वो शायद कभी होता हूँ, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वो करके और चार पंक्तियां मैं बंसल जी के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्ल, तुम्हारी शख्सियत से, गाजियाबाद के हमारे मासूम गाजियाबादी उन्हीं की पंक्तियां हैं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, और किसी के नाम से मशहूर होकर गाँव चलता है, किसी के नाम से मशहूर होकर गाँव चलता है। ये जो कार्यक्रम पूरे भारत में जाएगा गौतम फाउंडेशन के माध्यम से सुनील बंसल जी को इसका श्रेय जाता है, वन चांस इंडिया के माध्यम से जो घर घर में छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने का काम करेंगे। और ये शो एक अद्भुत शो बनने वाला है भारत के इतिहास में। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं समीर खान, मैं ये
डांसिंग शो को बहुत सपोर्ट करता हूँ, इसलिए क्योंकि ये हैंडीकैप का है, जो कि अभी भी हमारे इंडिया में बॉलीवुड वालों ने ऐसा या कुछ ऐसा लाया नहीं है, या हमारे टीवी शो वालों ने ऐसा कुछ लाया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इसको शो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस शो को आगे बढ़ाएं, और जितने इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं। और जितने भी बच्चे हैं हमारे इंडिया में, आप लोग जिसमें भी टैलेंट है डांस का, वो लोग आओ और ऑडिशन दो, आप काफ़ी आगे जा सकते हो। कभी भी डीमोटिवेट मत होना, अपने आप के अपनी पावर पहचानो, अपनी पावर अंदर क्या है, बिल्कुल आगे शेर की तरह दहाड़ो, आप भी शेर हो। जय श्री राम। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर संजना साइमन बात कर रही हूँ नई दिल्ली से। ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हूँ मैं, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वन चांस इंडिया एक टैलेंट हंट शो है जहाँ पे कि डांस के प्रतिभागियों को आने का मौका मिलेगा। ये एक स्पेशल शो है जिसमें कि मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी को हम लोग मौका दे रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आएंगे, डाफ कम्युनिटी के लोग आएंगे, और जो भी शारीरिक डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं जो कि कोई भी अक्षमता की वजह से आज तक स्टेज पे नहीं आ पाए हैं, उन सबको मौका मिलेगा। आप सब लोग का सहयोग की आवश्यकता है। ये पूरे एक देश में एक साथ होने वाला एक शो होगा राष्ट्रीय स्तर का, तो आप लोग सहयोग कीजिएगा ताकि ये शो बहुत सक्सेसफुल हो और सभी लोगों को बराबर का मौका मिले। धन्यवाद। श्री गौतम फाउंडेशन एनजीओ और वन चांस इंडिया प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन कर रहा है और एनजीओ ऑर्गेनाइज कर रही है, और मेरा नाम मोनू चौधरी है। और ये जो शो है वन चांस इंडिया, ये एक अलग शो है और कुछ हटके है, क्योंकि शो तो बहुत आते हैं पर स्पेशल इन्हीं बच्चों के लिए नहीं आता कोई शो। मैंने तो देखा नहीं है और कई लोगों ने नहीं देखा है, तो दिमाग में जब ये आई तो ये प्लान जगा और आज ये प्रोग्राम करने हम निकल पड़े। और इसमें हम चाहते हैं कि हम ही नहीं, सभी लोगों की मदद मिले इस प्रोग्राम में, और सब मिलजुल कर इस प्रोग्राम को हिट बनाए और कामयाब करें। जो बच्चों को मौका मिलना चाहिए, जिन बच्चों को, उनको मिले। ओके। अच्छा, इसमें टैलेंट पूरी इंडिया से, हर गली से इसमें बच्चे, मतलब गली गली से, जो गरीब है, जो अमीर है, या जो मतलब कैसे भी बच्चे हैं, बस जिनको प्रॉब्लम है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उन बच्चों को प्लेटफॉर्म ये मिलेगा और पूरी इंडिया में से इसमें बच्चे आएंगे। मेरा नाम विनोद ठाकुर है और मैं इस शो का जज हूँ, और जो हमारे जो सपोर्टिंग हैंड है श्री गौतम फाउंडेशन जी, और जो वन चांस इंडिया जो एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके ओनर है मिस्टर मोनू चौधरी। सो मैं थैंक यू करना चाहूँगा इन लोगों के जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म एक डिफरेंटली एबल टैलेंट के लिए दिया। सो उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में ये शो हमारा सुपर डुपर हिट होगा और बहुत ही वायरल होगा। थैंक यू। मैं सुनील बंसल श्री गौतम फाउंडेशन और वन चांस इंडिया के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा शो है जो दिल्ली नहीं, हम पूरे इंडिया में कर रहे हैं, और इंडिया के हर स्टेट से हम उन बच्चों को बाहर निकाल कर लाना चाह रहे हैं जिनके अंदर ऐसे ऐसे टैलेंट छुपे हुए हैं जो कि वो कभी भी दिखा नहीं पाते। और वन चांस इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे इन बच्चों को किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनके अंदर कोई भी हीन भावना है या इनको कोई पैसे की प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम्स वन चांस इंडिया और श्री गौतम फाउंडेशन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं एक व्हीलचेयर डांस परफॉर्मर हूँ, एक एथलीट हूँ। मैं बताना चाहूँगा वन चांस इंडिया के बारे में। वन चांस इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि इसको श्री गौतम फाउंडेशन और प्रोडक्शन हाउस वन चांस इंडिया, इस शो का नाम या वन चांस से आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो आपको चांस मिलेगा एक बार ही मिलेगा, लेकिन अपने टैलेंट को आप बार बार निखा सकते हो। और इसके अंदर जितने भी लोग आएंगे, सारे एबल जो डिसेबल्स लोग आएंगे, उनके टैलेंट को निखारना और आगे बढ़ाना। मैं ये बोलना चाहूँगा, आप प्रेस वालों के माध्यम से जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप कर सकते हो, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन फैला के कि एक बहुत बड़े लेवल का शो आ रहा है। और वन चांस इंडिया जो एक ऐसा शो बनेगा जो उनको विनर ही नहीं, उनको एक रोजगार भी प्रोवाइड कराएगा। और वन चांस इंडिया में किसी से भी कोई भी तरह की फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट शो है ये। तो बस यही बोलना चाहूँगा, वन चांस इंडिया में आइए और थैंक यू, और आपके कॉर्पोरेट के लिए भी थैंक यू। मेरा नाम रीमा खान है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे यहाँ सनी जी ने और उन्होंने बुलाया है, तो मैं यहाँ अपना मेकअप स्पॉन्सर्स कर रही हूँ, मतलब विकलांग बच्चों के लिए।
तो जो भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे या जो भी उनका शो रहेगा जब स्टार्ट होगा या जो भी रहेगा, मैं उसमें मेकअप अपना स्पॉन्सर करूँगी। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं हास्य कवि डॉक्टर रस्सी गुप्ता और वन चांस इंडिया के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आने का अवसर मिला। गौतम फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए, जिन्होंने स्पेशल चाइल्ड्स के लिए इतना बड़ा सोचा है। तो निश्चित रूप से शो भारत का बहुत बड़ा शो बनने वाला है और उन स्पेशल चाइल्ड्स के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि गिर पड़ो यदि तुम उठो, ये वक्त सब सिखलाएगा। गिर पड़ो यदि तुम उठो, ये वक्त सब सिखलाएगा। कोई पर्वत राह की बाधा नहीं बन पाएगा और हौसला चट्टान का लेकर के तुम आगे बढ़ो। जब ढलेगी रात तो फिर से उजेर आएगा, जब ढलेगी रात तो फिर से उजेर आएगा। तो एक उजेरा लेकर के वन चांस इंडिया आ रहा है गौतम फाउंडेशन द्वारा। ये कार्यक्रम जो हमारे भारत में छिपी हुई प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेगा और दुनिया के सामने उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन होगा और जान पाएगी दुनिया कि भारत में कितनी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। आज भी दिव्यांग प्रतिभाएं जिनको अभी तक वो सम्मान नहीं मिल पाया था, इस चैनल के माध्यम से, इस शो के माध्यम से उन्हें वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके वे अधिकारी हैं और जिससे वे अभी तक वंचित थे। मैं इस शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। हाय, आई एम कोहिना चौहान। मैं किन्नर समाज से बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वन चैम्पियन को लॉन्च होते देखकर, जिसमें हमारी किन्नर समाज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है प्लस विकलांग कम्युनिटी है। तो मैं इस चीज़ को देखकर आई एम सो हैप्पी कि मतलब मैं इस चीज़ का पार्ट बनी हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं थैंक यू आपका भी कहना चाहूँगी, क्योंकि हम भी इसी पोजीशन से धीरे धीरे हमने जैसे ग्रोथ किया, ऐसे मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही विकलांग लोग और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बढ़े आगे। क्योंकि जैसे इनको साइडलाइन कर दिया जाता है, तो मैं चाहूँगी कि इनको साइडलाइन ना किया जाए, क्योंकि ये भी इंसान ही है और इंसान ही समझा जाए। तो इसके लिए मैं और आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आपके ज़रिए ही माध्यम से हम सारी जगह सुनाई देते हैं। तो थैंक यू सो मच।